सो हाय एवरीवन। मैं अमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो देखिए, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ एसएससी सीएचएसएल 2019 15 अक्टूबर शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, धीरे धीरे आगे वाली सीरीज में हम सारे पेपर हम डिस्कस करेंगे और ये इसका पहला पार्ट है। और ये मेरे सारे एस्पिरेंट्स से ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी हैं स्पेशली डिफेंस के लोग वगैरह हैं, ये एग्जाम और एसएससी के हैं, उनसे तो बिल्कुल ही कि स्टार्ट से लेके एंड तक इस पूरे सेशन को देखें। मेरा आपसे ये वादा है कि आप कुछ ना कुछ नया सीख के जरूर जाएंगे। ठीक है, हाँ, और नोट डाउन करते चलें जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस इस पेपर के थ्रू मैं आपसे करने वाला हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो आती है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां भी मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूं। हर एक सेशंस की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी रेगुलर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और काफी मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, इसमें हम प्राइमरली जो 25 क्वेश्चन हैं सीएचएसएल के जो शिफ्ट में आते हैं, ठीक है ना, थोड़ा मैं रफ आइडिया दे देता हूँ एसएससी सीएचएसएल का। जिनको पता नहीं है कि 25 क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में। ठीक, तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कभी भी अगर क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाए स्क्रीन पर, तो आप पहले उसको पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश करें, फिर आप सोल्यूशन पे आए। इससे आपकी बेहतर लर्निंग होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20 इज इक्वल टू 2925 टाइम द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ठीक है, तो हमें एक पॉजिटिव नंबर निकालना है। तो अब देखिए, मैं मान के चल रहा हूं वो नंबर ए रहा होगा। अब ए को अगर मैंने 20 से डिक्रीज किया, जो बोला जा रहा है सिंपल वो लिखते जाते हैं। ए इज डिक्रीज बाय 20 इज इक्वल टू 2925 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। तो आप मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 20 ए इज इक्वल टू 2925। तो ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 2925। अब बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपको एग्जाम में टाइम दिया जाता है ना, तो आप ये इक्वेशन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। पर क्या है, एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अगर मैं सिंपली एसएससी की बात करूं, वैसे ये एक बहुत जनरल बात है, ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर एसएससी की मैं बात करूं सीएचएसएल की, तो एक आवर में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। या फिर मैं सीएचएसएल की भी सीजीएल की भी बात करूं, तो उसमें भी। तो अगर इस तरह की कहीं इक्वेशन आ गई और आप उसे करने लग गए, और खुदा ना खास्ता कि गलती से अगर आपका थोड़ा बहुत भी एरर हो गया और आपका आंसर मैच नहीं किया, आपकी टाइम वेस्ट हो जाएगा और कि बहुत हाई चांसेस है कि आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, जबकि ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। ठीक है ना, तो आप समझ रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। अब जैसे कि मेरे को समझ में आ गया यार, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को समझ में आ गया इक्वेशन बन गई, तो मैं क्या करूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को, कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, अगर आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। सो व्हाट आई विल जस्ट डू इज दैट आई विल गो थ्रू विद द ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या है, मैंने पहले उठाया 55। अब जो बोला जा रहा है मैं सिंपल वो अप्लाई करता हूं। 55 में से आपने 20 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया, 35। ठीक है, इज डिक्रीज्ड बाय 20 इज इक्वल टू 2925 टाइम द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो यहां पे 35 हो गया। अब देखिए 35 आ गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर ये नंबर वही नंबर है, मान लेते हैं कि सपोज अगर ये नंबर आंसर वही होगा, तो इसका भी आंसर अगर 2925 को मैं अगर 55 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 35 आना चाहिए। अगर 35 आ गया तो मैं बोल पाऊंगा यार यही मेरा आंसर है। नहीं होगा तो फिर हम दूसरे ऑप्शन पे चेक करेंगे। ठीक है, तो 5 वन टाइम्स गया, 5 5 जा 25, 5 8 जा 5 5 जा, फिर 11 5 जा 55, 35 पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, दिस विल नॉट बी एन आंसर, ये मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए, अब इसमें आपको दूसरा दिमाग क्या लगाना है, कि जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये यार 295 दिया हुआ है मेरे को, 295 टाइम्स है। तो यानी कि वो नंबर काफी बड़ा रहा होगा, क्योंकि उसको आपने 20 से डिक्रीज भी कर दिया और वो बराबर हो रहा है रेसिप्रोकल के। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार 65 लेके देख रहा हूं, मैं ये दोनों लेके नहीं देख रहा हूं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, अगर 65 से होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर हम आगे चलेंगे। तो देखिए 65 मैंने लिया, 65 माइनस 20,
मेरा क्या आया 45। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2925 डिवाइड बाय 65। तो 13 5 जा 13, 2 जा 26, 5 से काट लो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 8 जा 40, 5 5 जा, ठीक है, 5 3 जा, तो 13 4 जा 52, 13 5 जा 65। तो ये देखिए 45 मैच कर गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया डी। ठीक, थोड़ा डार्क ले रहा हूं मैं पेन, डी से ही कर ले रहे हैं, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कभी भी अगर इस तरह की इक्वेशन आती है, क्वेश्चन पढ़ के एक बार थोड़ा सोचें, एकदम पेन मत चलाने लगे, एक बार सोचें, क्योंकि आप देखिए आपने इसको सॉल्व किया, फिर आप इस पे आ गए, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आप इसको देखिए 2925 के आप फैक्टर बनाओगे, फिर आप उसको कैसे भी फिक्स करके उसको इस फॉर्म में लाओगे, ठीक है ना, बट इट विल टेक योर टाइम। सो व्हाट यू यूज, आप क्या करो, आप सिर्फ डी डेली, आप सिंपल क्या करो, ऑप्शन से आप वेरीफाई करो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने काफी सीखा होगा इससे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। देखिए, व्हाट इज द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 91। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है 91 से। अब देखिए 91 और ऑप्शन आपको देख लीजिए, ऑप्शन सारे पास ही हैं, तो ऑप्शन सारे पास है, तो 91 को देख के आपके तुम्हारे दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए कि 13 इंटू 7 होता है। यानी कि अगर वो नंबर, एक तो वो पूछ रहा है लीस्ट, लीस्ट का मतलब वो नंबर 13 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि आप ये समझो कि अगर वो नंबर 91 से डिवाइड है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मान लीजिए 12 वो नंबर था, अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 3 होता है, ठीक है ना, यानी कि अगर कोई नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो ये, अगर इससे भी डिवाइड हो रहा है तो यानी कि वो 12 से भी डिवाइड होगा। अब आप एक चीज समझो, अब आप एक चीज समझो, आप समझो क्या कि लीस्ट था ना, लीस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 91 था मेरा 13 इंटू 7। अब कई सारे एस्पिरेंट क्या करेंगे, वो सीधे 13 को उठाएंगे, ठीक है, और हर एक ऑप्शन से आप डिवाइड करने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप 13 से मत उठाइए, मैं बोलता हूं आप 7 से उठाइए, क्योंकि देखिए नेचुरल रिएक्शन क्या है, 7 से डिवाइड करना आसान रहेगा आपको, ठीक है ना। आप खुद सोचो, आप 13 से डिवाइड करोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप डिवाइड डिवाइड नहीं हो पाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, आप 7 से उठाओ। अगर कोई नंबर अगर मान लीजिए 7 से डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर हम चेक कर लेंगे वो 13 से भी है कि नहीं, क्योंकि इससे 7 से डिवाइड करना काफी फास्ट रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बोला जा रहा है लीस्ट 5 डिजिट, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं कोई लीस्ट नंबर पकड़ लेता हूं इसमें से अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बोल रही है कि बी और सी ऑप्शन जो है ना, ये काफी आसपास है, काफी शॉर्ट है, हमें क्योंकि लिस्ट पे जाना है तो हम हाईएस्ट से शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार ये ऑप्शन ले लेता हूं, अब इसमें से भी सबसे छोटा कौन सा है, 10010, इससे मैं डिवाइड करता हूं 7 से, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर कॉमन सेंस है कि मुझे दिख रहा है मेरे को लीस्ट नंबर चाहिए, इसलिए मैं सबसे छोटा वाला उठा रहा हूँ, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो गया आपका, 7 4 जा 28, 7 3 जा 0 जा, ये डिवाइड हो गया 7 से, चलो अच्छी बात है। अब क्या ये 13 से भी डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, बी पे। तो 13 7 जा 91, 13 7 जा 0 जा, हो गया ये तो डिवाइड, बस हो गया, तो भाई यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। दिस विल बी माई राइट आंसर, विच ऑप्शन, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसमें भी आपको जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, देखिए अप्रोच जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पास समय एक बहुत बड़ा एक कंस्ट्रेंट है, तो आप उसी तरह से स्मार्टली अप्रोच कीजिए। इससे क्या होगा कि जो सवाल आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले हैं उसमें आप काफी आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अगले पे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन रीड कीजिए, पॉज करके आप ट्राई करने की कोशिश करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ सेल्स ऑफ अ फर्नीचर शॉप in the year 2015 16 17 18 is rupees this, and that of year 2016 17 18 19 is this. If the sales in 2019 is this, what are the sales in 2015? 2015 में, तो ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है कि शॉर्ट में लिख रहा हूं, 15 16 17 18 में आपका एवरेज सेल है, तो यानी कि टोटल सेल कितनी रही होगी, इतनी रही होगी, 4 है। फिर आपको क्या बोला जा रहा है, 16 17 18 19, ठीक है, उसमें क्या है 18450 अपॉन 4,
ठीक, ये है। अब इसमें क्या बोला जाए, सेल 2019 में दी गई है मेरे को ₹9200, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, 15 में सेल क्या है। आप बताओ 15 में सेल निकालने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए, और ये मेरे को कहां से पता चलेगा, ये मेरे को यहां से पता चलेगा, क्योंकि मेरे को 19 की तो वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 16 17 18 प्लस 9200 18450 इंटू 4। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, तो क्या आ गया, 16 17 18 इज इक्वल टू 18450 इंटू 4 माइनस 9200। अब यही वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में रखो, तो 15 को वैसा का वैसा ही 18450 इंटू 4 माइनस 9200, ठीक है, इज इक्वल टू 16300 इंटू 4। ठीक, अब आप इसको उठा के इस साइड लेकर जाओगे, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 16300 इंटू 4 माइनस 18450 इंटू 4। एक मिनट, मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा उस साइड स्क्रीन के बाहर ना चला जाए। क्या आ जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 16300 इंटू 4 माइनस 18450 इंटू 4 प्लस 9200, ठीक है। अब आप इसको 4 कॉमन ले लो, तो आप इसको सिंपल माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18450 अपॉन 16300, तो 0512, ठीक है। तो ये आ गया 2150 माइनस का इंटू 4 प्लस 9200, ठीक है, प्लस 9200। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, 600, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, मेरा आंसर आ गया ए 600। सिंपल आपको सॉल्व करना था। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में आप सीधे मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है। आप सिंपल 4 कॉमन लीजिए, मेरे को दिख रहा है कि ये 4 और 4 कॉमन है, तो ये सॉल्व होके फाइनली हो जाएगा सॉल्व। तो मैंने क्वेश्चन को कैलकुलेशन को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए एंड तक मैं लेकर गया इसको 4 को, और फिर मैंने सॉल्व किया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर इज 47 एंड दैट देयर प्रोडक्ट इज 550, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बोल रहा है कि दो नंबर है, उनका सम है 47 एंड उनका प्रोडक्ट है क्या, 550, ओके। द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि आपको निकालना क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको ये रिलेशन आपको पता है कि नहीं, ये मैं बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको निकालना क्या, आपको तो ये वाला निकालना है, इसको मैं मान ले रहा हूँ कुछ अल्फा प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये क्या होगा, 47 का स्क्वायर अल्फा 2 इंटू 550। तो ये मेरा हो गया अल्फा इंटू, निकालना जो है उसको मैंने अल्फा मान लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिए, 47 का स्क्वायर, ये मेरी कैलकुलेशन सीरीज है, कैलकुलेशन सीरीज भी मैं करवा रहा हूँ, उस पर भी मैं अभी अभी वीडियोस आ जाएंगे आपको, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये 47 स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 47 क्या 50 के रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में ये -3 कम है, तो मैं क्या करूंगा, 25 में से -3, ध्यान दीजिएगा मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इसकी एक अलग से कैलकुलेशन सीरीज आएगी, उसमें मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, स्क्वायर क्यूब वगैरह, ठीक है। तो 47 का स्क्वायर क्या होगा, आप 3 कम है ये 50 से, तो 25 से मैंने 3 कम किया, 2209, ये है 47 का स्क्वायर, ठीक। ये 47 का 2209, तो अब क्या होगा, तो हुआ क्या, 2209 माइनस 1100 इज इक्वल टू अल्फा। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो 9 आ गया, आई होप ये सही है ना, 9011 आ रहा है, यानी कि आपका सही आंसर क्या है, ए आपका सही आंसर है, ठीक। उम्मीद करता हूँ इस, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। स्क्वायर्स के लिए मैं अलग से इस पे प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, उसमें आपको सारे इसमें पता लग जाएगा कि किस तरह से स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, जो भी बेसिक कैलकुलेशन स्पीड आपको चाहिए कि आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई कीजिए।
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये साइन एक्स क्या है आपका 2/3, तो आपको निकालना है क्या कॉस 3x। इसमें अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो दिक्कत जाएगी आपको। तो कॉस 3x है, आप कहीं नोट करके रख लीजिए। साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, एंड कॉस 3 थीटा होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें निकालना क्या है cos 3 थीटा, ये थीटा की जगह यहाँ x है, तो निकालना है हमें cos 3x। ठीक है, तो cos 3x हमें निकालना है, तो 4 cos³ x माइनस 3 cos x। ठीक, अब देखिए साइन x क्या है, मैंने क्या बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल x लिखा। साइन x होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये √5 आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, cos x आप निकाल लो, तो वो √5/3³ माइनस 3 × √5/3। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया 4 × 5 √5/27 माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो ये √5/27। ठीक, तो ये मेरा फाइनली क्या आ गया, ये आ गया 20 √5/27 माइनस 27 √5/27। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये फाइनली मेरा आ गया -7 √5/27। आंसर नेगेटिव आया, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, तुरंत माइनस किया। अब देखिए √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू होती है आपकी 2.23 अप्रॉक्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है ना, कि आप इतनी स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद रखें। ठीक है ना, आपको थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो मैं आपको सोचने का थोड़ा अल्टरनेट थिंकिंग देता हूँ। आप मुझे ये बताइए 22 स्क्वायर क्या होता है, 484। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा 2.2 का स्क्वायर यानी कि 4.84 आएगा। फिर मेरा आएगा 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, यानी कि अगर मैंने 2.3 का स्क्वायर आपसे बोला तो 5.29। ठीक है, तो यानी कि ये जो √5 दिया हुआ है, तो जो √5 की वैल्यू रही होगी वो इससे और इसके बीच में रही होगी अप्रॉक्स, यानी कि 2.2 और 2.3 बीच में ही रही होगी। क्योंकि अगर आप सोचो 2.6 कितना होगा, 2.6 क्या होता है 26 का आप स्क्वायर करो 676, तो 6.76। ठीक है, तो मतलब ये एक थॉट प्रोसेस है, अगर आप इस पे वर्क करोगे तो आप काफी आसानी से अप्रॉक्स वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2.23 अप्रॉक्स वैल्यू हो गई। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया -7 2.23 इंटू 27। तो इसको आप सॉल्व करो तो 7 थी 21, 2 7 जो 14 16 14 16 7 14 15। ठीक है, अपॉन 27। ठीक, अब ये 0 पॉइंट माइनस तो आएगा ही आएगा, 156 है, तो 27 का 5 गुना करोगे आप तो 135 आ रहा है कुछ। ठीक है, फिर इसमें 27 आपने जोड़ा तो ये तो इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो 0.5 टाइम्स आना चाहिए, -0.5 टाइम्स। सी आंसर राइट है, इसके आगे आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें इसमें आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये जो वैल्यू है अप्रोक्स, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको ये पता होना चाहिए कब आप, कैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, यानी यहाँ निगेटिव आ गया तो मैंने डी और ए को एलिमिनेट कर दिया, और फाइनली जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे समझ में आ गया -0.5 समथिंग आएगा, और जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ये बिल्कुल रियल पेपर के ही क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, और मैंने कोई ऑप्शंस अपने आप से प्लान नहीं किए, ये जो पेपर में आए थे ये वही क्वेश्चंस हैं सारे, और वही ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इस टेक्निक्स बता रहा हूँ बीच बीच में, कि आपको ये दिक्कत ना हो, आप रियल एग्जाम में लगा पाए, या जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे हैं या जिस किसी भी आप ट्रेनर से सीख रहे हैं तो वहां भी अप्लाई कर पाए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि ये क्वेश्चन अगर आप पहली बार में देखोगे ना, इस क्वेश्चन को आप खुद सोचिए, इस क्वेश्चन को आपने पहली बार में देखा तो इसके ऑप्शंस इतने डेंजरस लग रहे हैं कि आप पहली बार में से छोड़ दोगे, और जबकि क्वेश्चन में कुछ इतना है नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें। इन अ बैग व्हाइट मार्बल एंड रेड मार्बल आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, व्हाइट मार्बल और सॉरी रेड मार्बल किस रेशियो में, 3:5 के रेशियो में है।
अब द नंबर ऑफ रेड मार्बल इज 150, यानी कि ये तो 150 है, ये इसका 30 गुना है, तो ये कितना होगा, ये भी 30 गुना होगा। पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी व्हाइट मार्बल्स आर देयर, 90। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ए। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है अलजेब्रा का, अच्छा क्वेश्चन है। इफ x बराबर टू 2 प्लस रूट थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 16x²। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आए ना, तो आप हमेशा स्क्वायर करने की कोशिश कीजिए एक्सप्रेशन में। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ना, इसको कुछ ऐसे ट्राई कीजिए कि स्क्वायर करके ऐसा कुछ एक्सप्रेशन, ये बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, मैन्युपुलेट करके अगर आप स्क्वायर करोगे, तो हो सकता है कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन बन जाए, या हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ आ जाए -16x², तो ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, मैं आपको थिंकिंग बता रहा हूँ कि आप थॉट प्रोसेस पे आप कैसे वर्क करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x-2 को इधर लेकर आ रहा हूँ, √3 को इधर। अब क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो x² प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3। तो x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि स्क्वायर इसलिए करना पड़ेगा ना, आप समझो यहाँ पे x की पावर 4 है, क्यूब दिख रहा है, तो मेरे को स्क्वायर के बिना काम नहीं चलेगा। तो x² माइनस 4x को मैंने लिखा -1। अब मैं फिर स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, फिर स्क्वायर करना है मुझे। तो आप देखो x की पावर 4 प्लस 16x² माइनस 8x³ इज इक्वल टू प्लस 1। यही तो आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो आप। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में दिया है, और तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, +1। तो +1 इसका राइट आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट ये था कि कभी भी अगर एक्सप्रेशन इस तरह का दिया जाए जहाँ पे आपके स्क्वायर एक्स के जो पावर है वो काफ़ी हाई हैं, तो आप ऐसा करो कि स्क्वायर करो उसको मल्टीपल टाइम्स, और मैन्युपुलेट करके ये चेक करो कि उस तरह का एक्सप्रेशन कुछ बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब इज 999। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। करने के दो तरीके, पहले मैं आपको अल्टरनेट थिंकिंग बताऊंगा, फिर मैं आपको बेसिक बताऊंगा। आपकी मर्जी है, आपको जो ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर लेना। ठीक है, देखिए पहली बार मैंने ये क्वेश्चन देखा कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 3 और उनके क्यूब का डिफरेंस क्या है। इसका मतलब देखिए दो नंबर का डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, 5-2 है ना, 4-1, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप सेकंड कंडीशन पे ध्यान दीजिए, इनके क्यूब का डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा है। आप 5 का क्यूब करो 125-8, बहुत छोटा है। इसका करो, बहुत छोटा है। तो इसका मतलब क्या है ना कि वो दो नंबर जो है ना, वो दोनों नंबर काफी बड़े हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़े नंबर पे चले जाते हैं हम। आप करो 8 का क्यूब, ऐसी रैंडमली करो आप, 8 का क्यूब और 5 का क्यूब करोगे आप, क्योंकि आपको 3 का गैप रखना है ना, कंडीशन वैलिड नहीं होनी चाहिए। देखिए तो 512 माइनस 125, बिल्कुल नहीं, इसके आसपास तो पहुंच ही नहीं रहे हम। फिर आप करो 9 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, तो ये हो गया 729, माइनस कर रहे हो आप, 729 में से भी आप माइनस कर रहे हो, इसके आसपास नहीं पहुंचेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं 12 का क्यूब लेता हूं और 9 का क्यूब लेता हूं। ठीक है, ये मतलब एकदम ऑर्गेनिक थिंकिंग है कि मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, ऐसे ही समझ में आएगा मेरे को। तो 12 का क्यूब क्या होता है, 1728 और 729। देखिए क्यूब्स के रिगार्डिंग मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा जितने भी स्टैंडर्ड क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं, जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और जो भी स्टैंडर्ड टाइप की वैल्यू है, जैसे कि √5 की वैल्यू क्या होती है ना, √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो तो 12 क्यूब क्या है, 12 क्यूब आपके 1728 है, आप इसमें से 729 माइनस करो, तो 18 में से 9 गया 9, तो ये भी मेरा 9 और ये भी मेरा 9, तो मैच कर गया, ये नंबर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कंडीशन वायलेट बिल्कुल भी नहीं करी है। ठीक है, मैंने दो नंबर्स के बीच में गैप को 3 रखा है और उनके क्यूब को, तो मेरे को फाइनली नंबर मिल गए। अब निकालना क्या है मेरे को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। तो यानी कि 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, यानी कि 144 और 81 के बीच में क्या अंतर है। तो 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 6 हो गया, 63। तो फाइनली आंसर आ गया बी बॉम्बे। ठीक है, अब आई होप आपको मजा आया होगा इसमें। ठीक है, मेन एग्जाम में अगर आप अप्रोच कर रहे हो, एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद अपने आप करने लगोगे इस तरह की चीजें। ठीक है, अब चलिए जिनको
अगर समस्या आ रही है कि चलिए बेसिक से भी बता दीजिए तो ठीक है, मैं बेसिक से भी बता दे रहा हूँ। ठीक, देखिए जितने आप तरीके खोज पाए क्वांट्स में उतना बेहतर है, क्योंकि आपको एक चीज को अप्रोच करने की आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पता होगी। और यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी है कि मैं एक मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग दे पाऊं किसी भी एस्पिरेंट्स को। ठीक है, जिससे कि वो सोच पाए कि ऐसे नहीं तो ऐसे ही। अब देखिए आपको क्या है, डिफरेंस क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स का 3, डिफरेंस बिटवीन देयर क्यू। अब आप देखो बेसिक से आप जाओगे तो आपका कितना टाइम खर्च हो सकता है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, ये पता होना चाहिए आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या है, 999, ये मेरा 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, ये मेरा 333 है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको ए माइनस बी तो पता ही है, आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी और निकालना है। अब देखिए आपको ये चीज तो समझ में आ रही है इसको देखते हुए कि ए माइनस बी 3 होगा, मल्टीप्लाई कुछ टर्म आएगा। अब देखिए जब आपको इस तरह का अप्रोच लेना है तो आप एक बार ऑप्शन पे निगाह दौड़ाइए, यानी कि जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। सोच के देखिए आप, अगर आपको ये चीज निकालनी है, ये इंटू 3 दिया हुआ है, अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई ही रहा होगा। ठीक है ना, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, हो सकता है इसके थ्रू आप एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा ही कर पाओगे, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में सारे 3 के मल्टीपल हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। हो सकता है एक ऑप्शन आपको 53 दे दिया जाता, 47 दिया जाता, दो ऑप्शन, तो आप इसको तुरंत आप हटा सकते थे। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो नहीं है फिलहाल, तो आपको ये निकालना है। अभी हमें क्या क्या पता लग गया, कि हमें ये पता लग गया कि दिस, ये हमें पता लग गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ऐसा करो, ए प्लस बी को आप लिख लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम कैसे कर सकते, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आई गॉट इट। आप इसको स्क्वायर करो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 333। ठीक है ना, आप यहां से निकालो ए बी। ए बी क्यों निकालो, क्योंकि आपको ए प्लस बी निकालने के लिए जब आप निकालोगे ना, अभी आप देखना, तो आपको जरूरत पड़ेगी ए बी की। तो आप क्या करो, माइनस करो। ठीक है, तो अगर आप माइनस करोगे इसमें से इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3ab, एंड दिस इज व्हाट, जस्ट माइनस 333 माइनस 9 4 2 2। ठीक है, आई होप मैंने ये सही किया हो। ठीक है, 2 2 4, ये डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 9। ठीक है, ठीक है, मेरा ये सही है। इसमें से इसको माइनस किया मैंने, ये मेरा 4 आ गया, ये मेरा 2 आ गया, ये मेरा 3 आ गया। ओके, तो ये हो गया मेरा 324, तो ए बी मेरा कितना हो गया, 108। ठीक, ए बी मेरा हो गया 108। ठीक, ए माइनस बी 3 था और ए बी निकाल लिया। तो अभी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या निकाल ली, एक तो ये निकाल लिया मैंने, ठीक, एक ये मैंने ए बी निकाल लिया। फाइन, अब क्या करना है मेरे को अब ऑब्जेक्टिव ए माइनस बी तो मेरे को दिया गया था डिफरेंस, मेरे को ए प्लस बी निकालना था। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लो, तो वो क्या होगा मेरा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये मैनिपुलेशन थोड़ा आपको आना चाहिए, जब हम अलजेब्रा शुरू करेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको आना चाहिए। अब आप खुद देख लो बेसिक कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपका कितना टाइम कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, और इधर आप लिखो इसको 4ab, सोच के देखिए आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि इससे क्या बनेगा, इसका प्लस 2ab आएगा। आपको यहाँ पे प्लस 2ab है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस 2ab। तो उस माइनस 2ab को कैंसिल करने के लिए, उसको प्लस 2ab में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 4ab से करेंगे। अब a माइनस बी क्या था, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 108। ठीक है,
तो 9 प्लस ये 432, तो ये क्या बन गया 441। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर 441 है। अब ये आपको पता होना चाहिए 21 स्क्वायर क्या होता है 441। तो यानी कि आपका a प्लस बी कितना हो गया 21, और आपका a माइनस बी कितना हो गया 3। आपको निकालना क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो आप 63। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको अल्टरनेट थिंकिंग का इंपॉर्टेंस क्यों समझा रहा हूँ। ठीक है, हो तो जाएगा, देखिए ये बेसिक से हो गया, लेकिन ये आपको कितना टाइम ले गया आप खुद सोच के देखिए। ठीक है ना, इसके चक्कर में अगर आप बेसिक के थ्रू इस क्वेश्चन को करने गए तो आप मान के चलिए आपसे तीन से चार क्वेश्चन आपके चले जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जाना यानी कि आपके 6 से 8 मार्क्स ऐसे ही चले गए, आप देख ही नहीं पाए क्वेश्चन को, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको काफी मजा आया होगा इस कंसेप्ट को देखते। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इन द गिवन फिगर BD इज परपेंडिकुलर टू AC, व्हाट इज द मेजर ऑफ AEB। ओके, तो अब आप पहले आप इस ट्रायंगल पे एक बार इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए आपको AEB निकालना है ना, आपको AEB निकालना है। ठीक, मैं पेन दूसरा लेता हूँ। देखिए ये तो मेरा 90 है। ठीक, ये मेरा 90 है, ये मेरा 45 है, तो ये कितना होगा मेरा 45। आप इस ट्रायंगल को देखो BDC को, आप फोकस करो ट्रायंगल सिर्फ BDC में, इस ट्रायंगल में आप फोकस करो। ठीक है ना, तो ये 45 हो गया। अब आप ध्यान रखो एक प्रॉपर्टी होती है जो आपने पढ़ी होगी, मैं रिकॉल दिला देता हूँ। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या थी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा। एक्सटीरियर एंगल, फिर से सुनिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। ये मेरा क्या है एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं ट्राइंगल लूं, ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC पे फोकस कीजिए, कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं, ट्राइंगल AEC पे फोकस कीजिए। ठीक, ये आपका ट्राइंगल AEC, ये मेरा 45, ये मेरा 35, और ये मेरा क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो E कितना हो जाएगा, E हो जाएगा क्या 35 प्लस 45, दैट इज 80 डिग्री। दिस इज माई राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो कंसेप्ट यूज किया उसको आप याद रखिए। ठीक, देखिए एकदम ही हलवा तरह के तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं पेपर में। अब ये हो गया, ये इस पे चलते हैं। पॉज करके ट्राई कीजिएगा, फिर सोल्यूशन पे आइएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स विल अ सम ऑफ 24 बिकम्स 56 एट 16% सिंपल इंटरेस्ट। बेहद ही आसान क्वेश्चन ये तो। देखिए कोई भी सम है एक 24, वो 56 बन रहा है, यानी कि ये जो 56 है, पहली बात तो ये जो 56 है ये क्या है, ये अमाउंट है, यानी कि क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट क्या लगा, तो आप क्या कैसे करोगे, 56 माइनस 24, दैट इज व्हाट 32। 32 का इंटरेस्ट लगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप सिंपल अप्लाई करो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। तो इंटरेस्ट कितना है आपका 32, प्रिंसिपल कितना है आपका 24, रेट कितना है 16%, कितने साल में हो जाएगा 10 ईयर्स या T ईयर्स में। 4 8 जा 4 6 जा 4 2 जा 4 4 जा 2 2 जा, तो 100/12। ये मेरा टाइम आ गया, तो आप इसको सॉल्व करो, 56 25 3, सो 8 1/8 ये 24 1/3, सो 8 ईयर्स एंड 1/3 मंथ है। मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉरी 1/3 ईयर है, तो ईयर को मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके, तो 8 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, बी बॉम्बे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। देखिए a car is running at a speed of इतने किलोमीटर पर आवर to cover a certain distance in 40 minutes, at what speed should the car run to reduce the time
ऑफ अ जर्नी टू 30 मिनट। यानी कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक कार है जो कि 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और उसने एक कोई डी डिस्टेंस था उसको 40 मिनट में कवर कर लिया। ठीक है, उस डी डिस्टेंस था उसको 40 मिनट में कवर कर लिया। अब कार अपनी स्पीड, एट व्हाट स्पीड शुड द कार रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ अ जर्नी टू 30 मिनट। यानी कि अब वो कितनी स्पीड पे दौड़े जिससे कि जो अभी डिस्टेंस, अभी मेरा जो टाइम लग रहा था ना डी डिस्टेंस को कवर करने का 40 मिनट, अब वो ही 30 मिनट लग जाए। इसका मतलब जो आंसर रहा होगा वो, ये बात तो कंफर्म है, 64 प्लस ही रहा होगा। ये देखिए, ये एकदम कॉमन सेंस है, मैंने क्वेश्चन पढ़ के एकदम नेचुरल रिएक्शन लगाया कि यार 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो चल रही थी तो टी डिस्टेंस के लिए उसको कितना लग रहा था, 40 मिनट लग रहा था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो अपनी स्पीड कितनी रखे कि जिससे कि वही डिस्टेंस जो अभी 40 मिनट ले रहा था अब वो 30 मिनट ले। तो ये बात तो कंफर्म है कि पहले 40 लग रहा था, अब अगर 30 उसे लगाना है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यानी कि जो आंसर आएगा वो 64 प्लस ही आएगा। सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। तो आप क्या करो, आप पहले डिस्टेंस पता कर लो। तो डिस्टेंस कितना होगा, 64 फोर इंटू 40/60, आवर में कन्वर्ट किया तो 2/3, तो क्या आ गया 128/3। ठीक है, अब क्या हो गया, स्पीड आप निकालो। स्पीड क्या होगा 128/3, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसको करवाना कितने में, 30 मिनट में। मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे आप 30/60, तो ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 256/3। कुल 8 समथिंग कुछ आना चाहिए, 2 में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि बी भी रिजेक्ट हो गया। 8 3 जा 24, 8 5 जा 85 कुछ आना चाहिए ए आंसर। आगे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना, ऐसे ही आप टाइम बचाओगे। अब पता चला कि आप पॉइंट को करके करके फिर आप सॉल्व करने लग गए, आपके फिर वो 5 से 10 सेकंड बर्बाद हो गए। ठीक है ना, सो लर्न द टेक्निक हाउ टू सेव टाइम एंड एक बार में आप स्मूथली आंसर हिट कर दो। ठीक है बच्चे गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। जल्दी जल्दी करना है कि अभी तो हम 12वें पे हैं, 25 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, इफ अ साड़ी इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, द सेलर विल फेस 15% लॉस। ओके, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द साड़ी टू गेन 20%। अब देखिए, आप मेरा तरीका देखिए मैं कैसे करता हूं। मैं क्या करूंगा, उसको 15% लॉस हो रहा है ना, तो यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है ये 85% की वैल्यू है। सोच के देखिए, अब वो कितनी प्राइस पे बेचे कि उसे प्रॉफिट हो जाए 20% का, यानी कि 120% की वैल्यू निकालना है मेरे को। तो क्या हो जाएगा 3060 अपॉन 120% की वैल्यू देखिए आप, 85 इंटू 120। अब आप 17 से इसको काटिए, क्योंकि 17 5 जा 85, 17 इंटू 17, 17 9 जा 0 जा 15 240। अब तो कैलकुलेशन ही है सिंपल, 192 इंटू 24। ठीक, तो मैं क्या करूंगा इसे 3800 एंड, ठीक है 606 समथिंग कुछ आना चाहिए। आई थिंक बी ही आंसर होगा इसका। ठीक है ना, अब तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, मैं कुछ शायद गलत तो नहीं किया ना मैंने। 85 हो गया, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन इतने परसेंट। सो 17 वन 17 एंड 30 और 17 हो गया 3। ठीक है, 17 8 जा, ओके, अच्छा ये 8 टाइम जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 180 इंटू 24 टू 364320। ओके सॉरी, डी दिल्ली इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मेरे को क्या डिस्कस करना है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। ठीक है, एक तरीका तो देखिए ये है मल्टीप्लाई करने का कि आप सिंपल इसको 180 इंटू 24 करो। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मेंटली मान लेता हूँ 20+4। तो इससे क्या हुआ, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये 3600 एंड दिस इज व्हाट 720। इससे हुआ क्या ना, आपके रिफ्लेक्सेस तेज हो जाएंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी, आप खुद करके देखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर टिक कर देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 35, कॉस साइन स्क्वायर 55।
तुरंत आपको ये क्लिक करना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। दूसरी चीज आपको ये भी क्लिक करना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यानी कि इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस, इस चीज को लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर 90 माइनस 35। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35। तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 35 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया डी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 14। A student multiplied a number by 3 by 4 instead of 4 by 3. What is the error percentage? What is the error percentage? अब देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं कि हमने कोई गलती या मिस्टेक से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें करना था किसी और नंबर से और हमने किसी और नंबर से कर दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या लोगे, आप एक कॉमन मल्टीपल नंबर आप एज्यूम करो फास्ट कैलकुलेशन के लिए, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, आप क्या करो आसान करने के लिए भी कि आप कॉमन मल्टीपल लो। अब आप कॉमन मल्टीपल कैसे डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करोगे इन दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को देख के, क्योंकि अल्टीमेटली आप फ्रैक्शन हटा दोगे। तो 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है 12, मान लेता हूं वो मैं 12 नंबर था। अब अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3 बाय 4, तो यानी कि उसने मल्टीप्लाई किससे किया 3 बाय 4। अब आप 3 बाय 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ गया 9 आ गया। लेकिन उसे करना किससे था, उसे करना था 12 इंटू 4 बाई 3, यानी कि उसका आंसर क्या आना चाहिए था 16, लेकिन उसका आंसर क्या आ रहा है 9। तो एरर कितना है, एरर कितना है, एरर कितना है ये -7, क्योंकि साइन छोड़िए क्योंकि एरर पता लगाना है। तो 7 का है ना, ये 7 कम आ रहा है किसके बेस पे 16 के बेस पे। अब आप देखिए, अब आप समझिए कि जिन लोगों ने मेरी परसेंटेज की लेक्चर सीरीज नहीं देखी है उन्हें दिक्कत जाएगी, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो अब करेंगे क्या 16 का डिवाइड लगाने बैठेंगे, समय की घोर बर्बादी। आप फिर पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे पूरा। ठीक है, मैंने आपको वहां पे, अगर जिन्होंने मेरी परसेंटेज की लेक्चर सीरीज देखी है, वहां मैंने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज। अब ये आप, हमें फाइनली अब इसको कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्टिव ये रह गया है। ठीक है, और मैंने इसकी पीडीएफ भी शेयर करी है टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है 6.25%। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा 7 इंटू 6.25%। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 35, 7 टू 14, 17, 43.75 बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे 32 आता, सोच के देखिए आप। ठीक है ना, कई सारे एस्पिरेंट छोड़ देंगे, मैं बोलता हूँ मत छोड़ो। 1/16 पता है ना आपको 6.25, उसी का तो आधा है। तो ये कितना हो जाएगा 3125 इंटू 7। ठीक है, देखिए ये सब टेक्निक्स यही आपको सीखना है, यही इसी पे आप वर्क कीजिए। क्योंकि देखिए समय समय ही एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि आप इन हो या आउट हो। ठीक है, करने को तो ये क्वेश्चन कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, लेकिन लोग सॉल्व करने के बाद इधर जाके स्टक कर जाएंगे, और कई सारे एस्पिरेंट्स क्या करेंगे, वो इसको डिवाइड करने लग जाएंगे ट्रेडिशनली, वो नहीं करना है आपको। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 हो गया, 15 पे आते हैं। The breadth of a rectangle is 4 times of its length. If the area of a rectangle is 1764, then what is the breadth of rectangle? ठीक है, तो इसमें बोला क्या जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आप ब्रेड्थ ले लो, ब्रेड्थ क्या है 4 टाइम्स लेंथ का, एरिया क्या दिया हुआ है यानी L इंटू बी क्या दिया हुआ है 1764। अब आपको ब्रेड्थ बोला गया है, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। मैंने जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा मैं डी ऑप्शन को रिजेक्ट कर दूंगा। अब आपने बोला क्यों, मैं बोलूंगा ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको। पहली लाइन पढ़िए आप, द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है 4 टाइम्स है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, ब्रेड्थ ही पूछा जा रहा है, यानी कि जो आंसर रहा होगा वो 4 का मल्टीपल रहा होगा। सोच के देखिए, आंसर जो रहा होगा वो 4 का मल्टीपल। 21 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। ठीक, तो अब बस आप इसको सॉल्व करो, तो आप यहाँ पे ब्रेथ की जगह 4l मारो, तो 4l स्क्वायर क्या होगा 1764, फिर 4l स्क्वायर, एल स्क्वायर निकाल लो आप, 4 4 16, 16 हो गया, 4 4 16 1 हो गया, तो एल क्या आ गया आपका 21। ठीक है, तो ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ था 4l, तो 4 इंटू 21 दैट इज 84। 84 इज द राइट आंसर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, अगले पे चलते हैं, फटाफट चलते हैं अब थोड़ा।
अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन आया है, पॉज करके ट्राई करें फिर सोल्यूशन देखें। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल, एंगल पी आर क्यू आपको दिया गया है 64, एंगल ओ पी क्यू निकालना है। ठीक है, एंगल ओ पी क्यू निकालना है तो यानी 128। आप अपना ट्राई कीजिए, मैं अपना ही ट्राई कर रहा हूँ। 128 ए आंसर। ठीक, अब कैसे आया आपको अगर पता हो, देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ बियर विथ मी, ठीक है ना, भावनाओं को समझें। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, या मैं बता दे रहा हूं, कि अगर कोई भी अगर कॉर्ड, ठीक है, कोई भी अगर कॉर्ड या आर्क अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस पे एंगल थीटा बनाता है, तो वही कॉर्ड या आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ना, वो उसका डबल बनाएगा। ठीक है ना, वही कॉर्ड या आर्क सेंटर पे जो बनाएगा ना, वो बनाएगा उसका डबल। मान लीजिए इसी आर्क ने यहां पे बनाया होता थीटा, तो यहाँ 2 थीटा होता। ठीक है, अब वही प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल करूंगा। मान यहाँ 64 है, ये क्या है, ये वाली आर्क है, ये वाली आर्क ने सेंटर पे बनाया ना, सॉरी आप सरकमफ्रेंस पे 64 बनाया, तो यहाँ पे कितना बनाएगा 128। और आप इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरी रेडियस है, ये भी मेरी रेडियस है, ये आपस में बराबर है, तो फाइनली मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया मेरा कि ये मेरा था 128 डिग्री, ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये एंगल होंगे, सॉरी 120 माइनस 128, 2, एंड दिस इज 52, 52 हो गया, तो इसको डिवाइड कर दो आप दो पार्ट में, ये 26 हो गया, ये 26 हो गया, ये मेरा 26 आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट प्रॉपर्टी पे। अगले पे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, द ट्राइंगल इज, कौन सा ट्राइंगल है। बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन कि ये तो आपने स्टैंडर्ड ट्राइंगल पढ़ा है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और आपने मारा बी बॉम्बे, और आपने जैसी बी बॉम्बे मारा आपको मिलेगा नेगेटिव। ठीक, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, कई सारे एस्पिरेंट्स। तो ऐसा क्यों, आपने पढ़ा नहीं, साइड नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, साइड नहीं पूछा जा रहा है, साइड नहीं, एंगल पूछा जा रहा है, एंगल। तो एंगल का रेशियो आपको दिया गया है 3:4:5। ठीक है, तो इसलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, हड़बड़ी में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये नहीं आएगा। नहीं, आ भी सकता है, मान लो अगर एंगल ऐसे आ गए कि आपको एंगल आ गए 90, 45, 45, तो फिर यही हो जाएगा। लेकिन चलो अभी तो हमें पता नहीं है, तो हम निकाल के देख लेते हैं। तो 3:4:5 है, यानी कि आपका कितना हो गया, 12 हो गया। 12 की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी एक की वैल्यू कितनी होगी, 15 डिग्री। यानी कि अगर मुझसे एंगल आप पूछोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 3 टाइम्स 45 डिग्री, 4 टाइम्स 60 डिग्री, 75 डिग्री। कायदे से ये देखते हुए मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल नहीं है ये। ठीक है, राइट एंगल के लिए क्या होता है, 90 60 30 का पेयर बनता है, या 90 45 45 का पेयर बनता है, उसमें भी बन जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं है। आइसोसेलेस राइट एंगल हो नहीं सकता, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, ये होता है आइसोसेलेस। क्यों, क्योंकि ये दो साइड बराबर, ये मेरा 90 तो ये मेरा 45, ये भी मेरा 45, तो ये होगा नहीं, एक्यूटी होगा। वैसे देखती समझ में आ रहा था, क्योंकि एंगल का जो एंगल की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बेहद ही आसान और अच्छा क्वेश्चन। इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 6 दिया हुआ है ना, आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, बहुत ध्यान से देखते जाओ। तो ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा 36। ठीक, अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो बस हो गया, ये तो मेरा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा।
1 ही होता है, ठीक है। तो ये मेरा 2 बचा, 2 को आप उधर लेकर जाओगे, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 2 को आप वहां लेकर गए, तो क्या हुआ, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 34। ठीक, ये आंसर आ गया। अगले पे चलते हैं। अगला पढ़िए। A can do a work in 12 days, B can do the same work in 16 days. If they work on together for 4 days, then the fraction of work that is left. ठीक है, A काम को 12 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 16 दिन में कर रहा है। मान ले रहा हूं मैं 48 काम रहा होगा, 12 4 से 48, 16 3 जा। अब दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, यानी एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यानी कि चार दिन में कितना करेंगे, 4 दिन में करेंगे 28 यूनिट वर्क। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 48 माइनस 28, कितना, 20 यूनिट बचा है। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 20 आउट ऑफ 48, 4 5 जा 4 12 जा, तो कितना बचा है, 5/12। ये ऑप्शन है सी, मेथड 1। ठीक, अब आप समझो मेथड 2। मेथड 2 बताता हूं मैं, ठीक है ना। इसमें मैं आपको कुछ और चीजें भी सिखाऊंगा, थिंकिंग, जब हम इस टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक में तो हम देखेंगे काफी डिटेल में। देखिए, इसमें बोला जा रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, इन्होंने 4 दिन काम किया है, ठीक है। इसका मतलब ए ने भी 4 दिन काम किया है और बी ने भी 4 दिन काम किया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं फ्रैक्शन में बात करता हूं और 4 दिन का काम निकाल लेता हूं। तो देखो, ए ने कितना किया है 4 दिन में, 4/12, बी ने कितना किया है 4/16। तो अब आपके पास वर्क कितना बचा है टोटल, देखिए टोटल वर्क हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके कितना काम किया, 1/3 प्लस 1/4, 12, 4 प्लस 3, 7/12, इतना वर्क किया इन्होंने, यानी कि अब रिमेनिंग कितना बचा है, तो 1 माइनस 7/12, यानी 5/12। ठीक, मेथड 3 और देखिए आप, ठीक है। मेथड 3 जो लोग परसेंटेज में कंफर्टेबल हो वही यूज करें, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने परसेंटेज जब मैं पढ़ा रहा था परसेंटेज, तब मैंने आपको इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बताया था कि स्टैंडर्ड परसेंटेज की क्यों वैल्यू है, अभी आप देखोगे। इन्होंने 4 दिन काम किया ना, तो 4 दिन में इन्होंने काम कितना किया, 1/3। 1/3 कितना होता है, 1/3 33.33% होता है, ठीक। बी ने भी 4 दिन काम किया, तो कितना किया, 1/4। 1/4 कितना होता है, 25%, यानी कि टोटल वर्क जो होता है वो होता है 100%। अब इन दोनों ने इतना काम कर लिया, इन दोनों को आप जोड़ दो तो हमें ये पता लग जाएगा कि इतना काम हो गया, 58.33%। अब जब आपने ये देखा ना 58.33%, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ये मैंने बिल्कुल पढ़ाई है और इसके मैंने पीडीएफ में स्टैंडर्ड परसेंटेज शेयर करी है टेलीग्राम ग्रुप से, आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। 58.33% is a standard fraction whose value is what? Whose value is 7/12। सोच के देखिए, 7/12 होती है 58 पॉइंट, क्योंकि देखिए 1/12 क्या होता है, 1/12 होता है 8.33%, इंटू 7 टाइम्स करते हो, जो भी आंसर होगा 56 प्लस ही होगा, ये दिख रहा है मेरे को 56 प्लस ही है, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे आपको डिस्कस किया था कि आप उन स्टैंडर्ड परसेंटेज को ध्यान रखें, और जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं, परसेंटेज के जितने भी आ चुके हैं, आप जाके उसे देखिए, आपकी लर्निंग में बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट आएगा। तो ये 7/12 है, ठीक है। और टोटल काम क्या था, 1, तो रिमेनिंग कितना बचा है, 5/12, ये आ गया। तो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको कई मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग और कई सारे थॉट प्रोसेस मैंने आपको सोचना बताया होगा, और आपको काफी मजा भी आया होगा। इसको अपनी लर्निंग में आप लेकर आइए और अप्लाई कीजिए, ठीक। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज डायमीटर हैज एंड पॉइंट 4,3 एंड -2,1। तो अब देखिए, ये तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, इसका मैं ही बता दे रहा हूं। ये मान लीजिए आपका सर्कल है, हुज डायमीटर, ये डायमीटर है, एंड पॉइंट्स आपको दे दिए गए 4,3 एंड -2,1, ठीक है।
और ये मेरा रेडियस, ये मेरा रेडियस। ठीक, ये मेरा सेंटर हो गया। सेंटर मैंने मान लिया कुछ आपका, ठीक है, सेंटर ओ कर लिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ सेंटर, तो आप पहले इक्वेशन क्या होती है, जनरल सर्किल की जो इक्वेशन जो होती है ना, मान लीजिए ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, सर्किल की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, और ये होते हैं मेरे h कॉमा के, यानी ये मेरा मिड पॉइंट है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसी का हम अप्लाई करेंगे। ये -2 -1 है, मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, -2 + 4/2 दैट इज 1, 1 + 3/2 दैट इज 2, तो मिड पॉइंट आ गया 1,2। ठीक, यानी एच और के की वैल्यू आ गई आपकी 1,2। तो फाइनली मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-1 का होल स्क्वायर और y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस निकालना है, रेडियस निकालने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, -2 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। और मैं लिख के बता दे रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला के, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो। मान लीजिए ए कोई पॉइंट है x1, y1 और बी कोई पॉइंट है x2, y2। अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ए बी, तो उसका रिजल्ट होता है √x2 - x1 या x1 - x2, जो भी आपको करना है, और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरे पॉइंट पता लग गया, ये पॉइंट पता लग गया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल लूँ या इन दोनों के बीच निकाल लूँ, तो मेरे को आर पता लग जाएगा। तो -2, -1 वही किया मैंने, +1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरा 9 + 1 दैट इज √10। ठीक, तो फाइनली अब आप इसको सॉल्व करोगे, √10 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया मेरा, x² + y²। अब मैं आपको, अब तो सिंपल सॉल्व ही करना है, ठीक है। अब आप सॉल्व कर दो कि 3 और यहाँ पे 10 आ गया, 4 और 5 5 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आएगा, x² + y² -2x -4y, ये बी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, और सर्किल की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कई सारे कंसेप्ट मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन ए ग्रोसरी स्टोर एन आइटम विद एमआरपी ऑफ इतना इज ऑन द डिस्काउंट काउंटर विद अ स्पेशल प्राइस ऑफ 979, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट होके ये प्राइस है, तो यानी कि डिस्काउंट कितना हुआ है मेरे को, डिस्काउंट हुआ है मेरे को 121 का, किस पे हुआ है, 1100 पे, 11% का डिस्काउंट है, डी दिल्ली, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब आगे देखिए डी आई। In the following graph shows the number of boys and girls in class 5, 6, 7th, 8th. Study the graph. ठीक है, तो ये ग्राफ दिया हुआ है आपको जिसमें गर्ल्स और बॉयज की वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, कि बॉयज और गर्ल्स अलग अलग क्लास में किस तरह से, ब्लू आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज से, और रेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स का। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द क्लास। आपसे एवरेज पूछा जा रहा है सारी क्लास में, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप सबको ऐड कर दो और डिवाइड बाय किससे करोगे, 1 2 3 4, 4 क्लासेस हैं, 4 से आप डिवाइड कर दो। पहला तरीका जो हम करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें मैं एडिशन कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, एडिशन टेक्निक समझिए आप। अब आप क्या करो, आपको गर्ल्स पे फोकस करना है ना, गर्ल्स पे फोकस करना है, तो आप गर्ल्स पे आ जाओ, आप रेड वाली गर्ल्स हैं, हमें सारी गर्ल्स के नंबर्स को ऐड करना है। मैं क्या करता हूं, पहले मैं होल नंबर एज्यूम करके ऐड करता हूं, यानी 59 है ना, मैं 50, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको ये मेंटली करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि मैं कैसे सोचता हूं। मैंने इसको 50 माना, इसको भी 50 माना, इसको 60 माना, इसको 50 माना, तो ये कितना हो गया मेरा 210। ठीक, अब क्या था, लेकिन ये 50 नहीं था, ये क्या था, 8 था। ठीक है, ये क्या था, ये 7 था, ये 2 था, ये 9 था, तो 8 7 15 17 26,
तो ये 26 और जोड़ दो आप, 236। तो यानी कि आपका ये क्या आ गया, 236/4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 59, 59 इसका आंसर होगा। ये पहला तरीका है, ये आपको मेंटली करना है। अब आप देखिए, इसको मेंटली करके देखिए आप, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे आपके गलती होने के चांसेस कम होंगे और आपके रिएक्शंस बहुत तेज होंगे। यू हैव टू वर्क ऑन योर रिएक्शंस। आपको सोचो ये है तो 50 जोड़ा, 50 जोड़ा, 62 जोड़ा, आप 50 50 100 60, दैट इज 180, 180 प्लस 50 दैट इज 230, 30 हो गया। फिर उसके बाद 8 और 7 15, 50 50, एक मिनट, 100 हो गया, 100 160 हो गया, 160 और 50, ये हो गया मेरा 210। ठीक है, अब देखिए 8 7 15 15 17 17 और 26, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 236। ठीक है, फाइन। अब देखिए ये हो गया, तो इससे मेरा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 59। अब देखिए एवरेज में एक कंसेप्ट होता है डेविएशन का। ठीक है, जब हम एवरेज मैं पढ़ाऊंगा जब आपको, तो वहां पे मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी आप थोड़ा आप समझ लो। मैं मान ले रहा हूं कि एवरेज मेरा 62 रहा होगा। मैं एज्यूम कर ले रहा हूं, जस्ट एज्यूम, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पे डेटा दिया हुआ है तो मैंने उसी में से उठा लिया। ठीक है, 62 आप एज्यूम करिए आपका एवरेज। ठीक, अब मैं यूज करूंगा डेविएशन का। मान लीजिए मेरा 62 एवरेज है। ठीक, ये 62 से कितना कम है, -4 कम है। ये 62 से कितना कम है, -5 कम है। ये 62 से कितना कम है, -3 कम है। तो फाइनली ये कितना कम है, -12। अब इस -12 को, कंसेप्ट ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए ना, डेविएशन वो जीरो होना चाहिए, नेट डेविएशन आपका जीरो होना चाहिए। तो इस -1200 को बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, +12। और वो +12 क्या होगा, इन चारों में बराबर डिवाइड होगा। तो हर किसी के पास कितना कितना जाएगा, हर किसी के पास कितना कितना जाएगा, हर किसी के पास जाएगा आपका 33333। आप सोचो ना, ये देखो, ये आपका क्या है, ये जो आपने जो एवरेज माना था ना, वो एवरेज एक्चुअली में कुल मिला के -12 का डेविएशन दे रहा है। तो इसका मतलब आपका जो एग्जैक्ट एवरेज रहा होगा ना, वो इससे तो कम रहा होगा। और इस -12 को आप 4 लोगों में डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, -3। हर किसी के पास -3 जाएगा, -3 तो एग्जैक्ट एवरेज जो होगा ना, वो 62 -3 होगा 59। ठीक है, जिनको अगर नहीं आया ये समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, जब एवरेज हम पढ़ेंगे तो वहां हम सीख लेंगे। बाकी जो पहले वाला तरीका था उसमें भी मैंने आपको कैलकुलेशन की जो टेक्निक बताई है, आप उस पर वर्क कीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, हमें क्या निकालना है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आई थिंक इसमें क्वेश्चन है नहीं, चलो अगले पे मूव कर जाते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन बॉयज व्हेन कंपेयर टू गर्ल। तो कोई नहीं, आप बॉयज जोड़ लो, सारे बॉयज जोड़ लो आप। ठीक है, सारे गर्ल जोड़ लो। तो ये दिखने, ये समझ में भी आ रहा है कि बॉयज ज्यादा है, क्योंकि वॉइस का जो ग्राफ है वो हर जगह काफी ऊपर है, तो गर्ल्स ज्यादा ही होंगे। तो इनको सिंपल जोड़ लो आप, और फाइनली आप ये पता लगा लो कि बॉयज कितने ज्यादा हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप खुद ही कर लेना, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का। इन विच क्लास परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एज कंपेयर टू प्रीवियस क्लास इज द लीस्ट। ठीक है ना, मतलब इंक्रीज। अब आप बॉयज पे ध्यान दो, सिर्फ आप बॉयज पे ध्यान दो, ये बॉयज, ये बॉयज, और ये बॉयज, और ये बॉयज। अब किस क्लास में जो आपका इंक्रीज है पिछली क्लास से, वो लीस्ट है। अब देखिए यहाँ पे है एकदम बेसिक कंसेप्ट आपका यूज होगा, बेसिक बेसिक कंसेप्ट, ये मैंने परसेंटेज में भी डिस्कस किया था। ठीक है, कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है ना, और अगर डिनोमिनेटर को आप बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, अब आपका आया क्लास एट्थ, पहला आप ऑप्शन उठाओ क्लास एट्थ। क्लास एट से ये कितना ज्यादा है प्रीवियस वाले से, एक ज्यादा है, तो यानी कि 1/60 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, ए ऑप्शन में। फिर आप देखो बी ऑप्शन, क्लास फाइव, क्लास फाइव से पहले तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हट जाएगा बी। क्लास सेवन देखो आप, 60, कितना इंक्रीमेंट है, 3 है 57 से, इतने का इंक्रीमेंट है। फिर क्लास सिक्स पे आते हो, क्लास सिक्स कितने का इंक्रीमेंट है, सी वाला, इधर ही बता दे रहा हूं मैं। 6 वो तो डिक्रीमेंट हो रहा है, ये तो सीधा दिख रहा है, तो सी होगा नहीं, तो मतलब क्लास सिक्स भी नहीं होगा। अ, ठीक है, तो आपका बस एक तो सी बचा है, एक आपका ए बचा है। ठीक, अब आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से किसका लीस्ट होगा। जाहिर सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा
वो लीस्ट होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये 1/60 वाला लीस्ट है, 1/60 वाला लीस्ट है, क्योंकि हमें ये पता लगाना है ना परसेंटेज इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर किस में लीस्ट है, तो वो ए में ही लीस्ट है। ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे तो ये पता लग जाएगा, क्योंकि ये आप समझो डिनोमिनेटर यहाँ पे कम है, तो डिनोमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर वैल्यू को बढ़ाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें तो लीस्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें लीस्ट चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको आज के सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। ठीक है ना, आने वाले सेशंस में हम ऐसे ही क्वेश्चंस हम लेके आने वाले हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट के चल रहे हैं अरिथमेटिक हो या ज्योमेट्री वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी लर्निंग को एनहेंस करें और बेसिकली चीज़ों को सिंपल रखें, जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हैं। इवन जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी है तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करें कि जिससे कि आप बाकी जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में उनके लिए आप टाइम निकाल पाएं। तो जहां पे जो मैंने अल्टरनेट थिंकिंग अप्रोच क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस करी है, जो भी नेचुरल रिएक्शंस मैंने डिस्कस किया है, उस पर आप वर्क करना शुरू करें, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं काफ़ी मटेरियल और स्टडी मटेरियल एग्जाम रिलेटेड अपडेट आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, सो विद दिस मैं अमन आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में और फिर कुछ नए सवाल कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।